तो दोस्तों, दिल्ली का वह इलाका जहां मर्दों की मंडी लगती है, जहां मर्द नहीं औरतें आती हैं और मर्दों को खरीद कर एक रात के लिए अपने साथ ले जाती हैं और उनके साथ वह सब करती हैं जो वह अपने पति के साथ करना चाहती हैं। उनकी जो भी इच्छाएं और कल्पनाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वह वहां से एक रात के लिए लड़के खरीदती हैं और उनसे वह सारी इच्छाएं पूरी करवाती हैं जो उनके पति पूरी नहीं कर पाते। मैं बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2018 की दिल्ली के सरोजनी नगर के उस इलाके की जहाँ पर मर्दों की मंडी सजी हुई थी, जहाँ पर लड़के घूमते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। रात के 1 बज रहे थे और एक कार बहुत तेज़ी से आती है और वहाँ खड़े एक लड़के के पास रुकती है और एक महिला का हाथ बाहर निकलता है और एक लड़के की तरफ इशारा करती है। वह उस लड़के को बुलाती है। जब वह लड़का वहाँ पहुँचता है तो उससे उसका नाम पूछा जाता है। वह अपना नाम आर्यन बताता है। स्वाभाविक है कि नाम फर्जी होगा। इसके बाद वह उससे पूछती है कि आपका रेट क्या है, एक रात का कितना लोगे। इस पर लड़का कहता है, मैडम मुझे 20,000 लेना है। तो वह कहती है 20,000 और हंसने लगती है और कहती है कि 20,000 बहुत ज़्यादा है। तभी लड़का अपने गले में लटके रुमाल की तरफ इशारा कर रहा है। यह दिखाते हुए वह कहता है कि मैडम जी देखिए मेरा क्या मतलब है। दोस्तों, इस लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो लड़के इस प्रकार का काम करते हैं उनके गले में एक बिल्ला या उस प्रकार का एक रुमाल बंधा होता है और वह लड़के की जितनी ज़्यादा मांग होती है उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती है। उसका रुमाल उतना ही लंबा होता है और आर्यन के गले में जो बहुत लंबा रुमाल था उसका मतलब था कि उसकी कीमत भी ज़्यादा थी और उसकी मांग भी ज़्यादा थी। दोस्तों, वो जो महिला है उस लड़के से 10,000 में डील फाइनल कर लेती है। आर्यन भी राजी हो जाता है और उसके बाद वह महिला के साथ उस महंगी इंपोर्टेड कार में बैठ जाता है और उसके बाद कार एक बंगले के अंदर घुस जाती है और गेट बंद हो जाता है। उसके बाद वह महिला को अपने साथ लेकर उसके घर में घुस जाता है और वहां ले जाने के बाद वह उसे सीधा उसके बेडरूम में ले जाता है और जब आर्यन उसे देखता है तो वह महिला बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र 35 से 40 साल की रही होगी और वह बहुत खूबसूरत थी और इस समय वह बहुत कम कपड़े पहने हुए थी और वह पूरी तरह से नशे में थी। जैसे ही आर्यन वहां जाता है वह आर्यन को अपने ऊपर खींच लेती है और भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है और उसके बाद आर्यन उसे अपनी सेवा देना शुरू कर देता है, अपने काम में लग जाता है और उसके बाद रात भर रुक रुक कर वह महिला उससे आर्यन के दिए हुए पैसे वसूलने लगती है और इसी तरह से जब वह दोनों सोने चले जाते हैं, सुबह होती है तो आर्यन उठ जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वह महिला उठती है और आर्यन के हाथ में 20,000 रख देती है। आर्यन यह देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैडम हमारा सौदा 10,000 में तय हुआ था, तो आप यह 20,000 क्यों दे रही हैं? लगता है शायद आपने शराब पी रखी है, याद नहीं है? वह महिला मुस्कुराती है और अपना नाम आर्यन को संजना बताती है और कहती है, मैं पूरी तरह से होश में हूँ। मुझे पता है कि बात 10,000 की हुई थी, लेकिन जो सेवा आपने मुझे दी है और जो संतुष्टि आपने मुझे आज दी है, ऐसी खुशी मुझे अपने 40 साल के जीवन में कभी नहीं मिली। इसलिए मैं आपको 10,000 ज़्यादा देकर खुश हूँ। अब आर्यन खुश हो जाता है और जब वह वहाँ से जाने लगता है तो संजना आर्यन से उसका पर्सनल नंबर मांगती है और कहती है कि अब से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करोगे और मैं इसके लिए तुम्हें 3 लाख महीना दूंगी। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके विचारों के बारे में सोचने लगता है कि ऐसी भी कोई महिला हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा ले सकती है और वह सिर्फ उसे पूरे महीने अपने साथ रखना चाहती थी ताकि शारीरिक संबंध बना सके और बदले में उसे 3 लाख महीना देने को तैयार थी। वैसे तो वह औरत इतनी अमीर थी कि उसके लिए 3 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जब आर्यन उससे पूछता है कि मैडम आपके पति आपके परिवार वाले उनको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो वह कहती है, आप उनकी बात छोड़ो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आप अपने काम से काम रखो,
अगर सहमत हो तो बताओ, वरना तुम्हारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, वरना तुम अभी कोई और ढूंढ लो। आर्यन इतनी अच्छी कमाई का मौका कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता था। आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी और उसके बाद तय होता है कि हर रात 10 से 11 के बीच आर्यन इस बंगले पर आएगा और रात को अपनी सर्विस देगा और सुबह वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी बाय विवेक। और मैं आज एक बार फिर हाजिर हूं एक और घटना को लेकर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली देश की राजधानी है और उस राजधानी का एक इलाका है सरोजनी नगर। सरोजनी नगर नगर पालिका मार्केट और 2-4 ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह का काम होता है। वहां से संजना ने आर्यन को बुक किया था और बुकिंग के बाद जब वो उसे अपने बंगले पर ले गई तो पूरी रात उसके साथ खूब खेली और अगले दिन उसने 1 महीने के लिए आर्यन को पूरा बुक कर लिया। आर्यन भी बहुत खुश था। अब वहाँ पर इन लड़कों का एक ग्रुप है जहाँ पर ये लोग दोस्त हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो आर्यन क्या करता है कि अगले ही दिन वह अपने 2 दोस्तों से मिलता है, बढ़िया पार्टी देता है, शराब पिलाता है और जब दोस्त उससे पूछता है तो वह बताता है कि उसे एक पार्टी ने बुक किया है जिसमें मुझे पूरे 1 महीने के लिए बुक किया गया है। यह सुनकर दोनों हैरान हो गए क्योंकि इतने सालों से वे एक ही नौकरी कर रहे थे और वे सोचते हैं कि हम इसी धंधे में हैं। आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था जिसमें कोई महिला किसी पुरुष को 1 महीने के लिए बुक करके अपने साथ ले गई हो। वह लोग कहते हैं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, कोई बात नहीं, बस तुम हमें ऐसी ही पार्टियां देते रहो। अब इसके बाद यह काम रोज का हो गया था। आर्यन हर रोज रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में वहाँ पर पहुँच जाता था और वहाँ पर पहुँचने के बाद संजना भूखी भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ती थी और उसके बाद आर्यन एक मर्द होने के नाते उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर देता और उसे अपनी पूरी सेवा देने लगता। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए और 5वें दिन जब आर्यन पहुँचता तो औरत पूरी तरह से नशे में होती है और आर्यन के जाने के बाद आर्यन को शराब भी पीने को दी जाती है। और उसके बाद जब दोनों प्रोग्राम शुरू करने वाले होते हैं तो आर्यन पूरी तरह से तैयार हो चुका था। दोनों नग्न अवस्था में थे। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और वह आदमी और कोई नहीं, वह आदमी संजना का पति है जिसका नाम अरुण था। जैसे ही आर्यन अरुण को वहाँ देखता है, आर्यन को शक हो जाता है। वह खुद को कपड़ों से ढकने लगता है। इस पर संजना जोर जोर से हंसने लगती है और वह आर्यन से कहती है, कोई बात नहीं, मस्त रहो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मेरे पति अरुण है और आज वह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, बस बैठकर लाइव मूवी देखेंगे। तुम लगे रहो, तुम अपना काम करो, तुम जिस काम के लिए आए हो उसे करते रहो। यह भी मत सोचना कि अरुण यहाँ पर बैठा है। आर्यन थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। ऐसी घटना या ऐसा मामला उसके सामने पहली बार आया था। उसके जीवन में उसने आज तक ऐसी कोई घटनाओं का सामना किया था। उसने सैकड़ों महिलाओं को सेवा दी थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और फिर भी आर्यन खुद को सहज रखने की कोशिश करता है और अपना काम करने लगता है। और उसके बाद संजना भी आर्यन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है और अरुण जो बैठा हुआ है वह बैठकर शराब की चुस्कियाँ लेता रहता है और उन दोनों को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वह भी उत्तेजित हो जाता है और फिर अपने हाथों से खुद को संतुष्ट करने लगता है। मैं भी कितना अजीब किस्म का इंसान था, यह बात समझ से परे है। आर्यन अरुण से पूछता है कि तुमने अपने सामने अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द को परोस दिया और वह उसके साथ संबंध बना रहा है और यहाँ तुम अपने हाथों से खुद को संतुष्ट कर रहे हो। अब वह रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब 8 से 10 दिन ऐसे ही गुजर गए थे।
अब इसके बाद एक दिन संजना आर्यन से कहती है कि अब हम लोग कहीं घूमने निकलेंगे, हम लोग कहीं हिल स्टेशन घूमने निकलेंगे और अब आपको भी हमारे साथ वहाँ जाना है। अब हम आपकी सर्विस वहाँ लेंगे। अब आर्यन को क्या दिक्कत थी, उसको सर्विस देने से मतलब था। उसने कहा ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में प्लानिंग होती है कि तीनों लोग मनाली जाएंगे। वो कार से जाते हैं और वहाँ जाकर एक आलीशान 5 स्टार रिसॉर्ट में इन लोगों का कमरा बुक हो जाता है और वहाँ पर यह लोग रह रहे हैं और इनका काम भी बदस्तूर जारी है। जिस तरह दिल्ली में इनका काम चल रहा था उसी तरह यह लोग मनाली में भी अपना काम जारी रखते हैं। अब दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह 3 फरवरी 2018 की है। यह घटना है जब आर्यन पहली बार संजना से मिला था। इसके बाद इस घटना को 1 महीना बीत चुका था और 1 महीना बीत जाने के बाद भी आर्यन अभी तक अपने बेस पर वापस नहीं लौटा था, जहां वह अपने लड़कों के साथ दूसरे दोस्तों से मिलता था और उसका फ़ोन भी बंद था। इधर सरोजनी नगर थाने में ही आर्यन के खिलाफ गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थी, लेकिन आर्यन का उसमें जिक्र नहीं था। उस लड़के का असली नाम सुजीत कुमार था, जिसकी उम्र 25 साल थी और वह लड़का पिछले 18 से 19 दिनों से लापता था। उसके परिवार वाले बताते हैं कि जब पुलिस ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज की और जब वह अपने स्तर पर खोजबीन करती है तो उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिल्ली की ही बताई गई और उसके बाद पिछले 18 दिनों से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई तो उनके दोस्त पुलिस को बताते हैं कि आर्यन इस प्रकार का काम करता था और उसे एक महिला ने 1 महीने के लिए बुक किया था और उसके बाद से पिछले दिनों से आर्यन से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि आर्यन अपनी नौकरी पर गया है, क्योंकि उस पर 1 महीने का मामला दर्ज था। पुलिस के सामने यह पहले से ही अजीब मामला था, क्योंकि ऐसे लोग छिपकर भी काम करते हैं। ऐसे मामले पुलिस के सामने नहीं आते। अब पुलिस यह भी नहीं जान पा रही थी कि आर्यन जिस महिला के साथ गया था वह कौन थी। अब पुलिस इस मामले की गहनता से जांच शुरू करती है और पुलिस 3 फरवरी 2018 में सरोजनी नगर के उस इलाके की CCTV फुटेज को खंगालना शुरू करती है और उनमें से एक कैमरे में वह दृश्य कैद हो जाता है जहां आर्यन खड़ा होकर महिला से बात कर रहा था कार के बाहर से, और महिला कार के अंदर से उससे बात कर रही थी। कार का नंबर पता चलता है और कार का नंबर पता करने के बाद ही उस कार के मालिक का नाम पता लगाना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका नाम और पता करने के बाद जब पुलिस उस बंगले पर पहुंचती है तो पुलिस उस बंगले में संजना से मिलती है और जब संजना से इस बारे में पूछताछ की जाती है और बात की जाती है तो वहाँ मौजूद संजना कहती है कि हाँ, ऐसा ही है, वो मेरा दोस्त था, मैं उससे मिलती रहती थी और वो कुछ दिन मेरे साथ रहा, लेकिन उसके बाद वो कुछ 8 से 10 दिन मेरे साथ रहा, लेकिन पिछले 20 दिन जो आप 20 से 22 दिन की बात कर रहे हैं उसमें वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि मैं अपने ही दुखों से जूझ रही थी। और वह दीवार पर लगी एक फ़ोटो की तरफ इशारा करती है और वो फ़ोटो किसी और का नहीं बल्कि उसके पति अरुण की थी और उस पर एक हार टंगा हुआ है। वो बताती है कि उसके पति की मौत ज़्यादा शराब पीने से हो गई। पुलिस को संजना से हमदर्दी है। पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती और उसके बाद ही पुलिस वापस लौट जाती है। पुलिस लौट कर वापस आ चुकी थी, लेकिन पुलिस की नज़र संजना पर थी और जब पुलिस ने संजना की जांच शुरू की और पन्नों को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि उसका पति जो गुजर गया उसकी मौत मनाली में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कार एक गहरी खाई में गिर गई थी और उसके बाद कार में आग लग गई और उसके पति की उसमें जलने से मौत हो गई और उसके पति के पास 15 करोड़ की LIC पॉलिसी थी, यानी इतनी बड़ी बीमा राशि जो 15 करोड़ थी। संजना को अपने पति की मौत पर बंगला मिला था
और अब संजना उस बंगले में अकेली रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि बंगला लोन पर था और बंगला बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया है और संजना वहाँ नहीं रहती। संजना को बुलाने के लिए एक पुलिसकर्मी भेजा गया क्योंकि उसका फ़ोन बंद था। अब पुलिस के कान खड़े हो गए, आखिर मामला क्या था? पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस संजना के पीछे पड़ गई। अब हमें संजना को ढूंढना है, पुलिस का मुख्य उद्देश्य रह गया था। और जब पुलिस को संजना के बारे में सुराग मिला तो संजना जो वहाँ थी उसकी लोकेशन पटियाला पंजाब में आ गई। और जब दिल्ली पुलिस पटियाला पंजाब गई और उस घर में गई, जब वह वहाँ पहुंचकर छापेमारी करती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिस पति का फोटो पर वे हार देखकर आए थे वह उस समय संजना के साथ जिंदा वहाँ मौजूद होता है। और यह देखकर पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और उनके साथ दिल्ली पुलिस उनके थाने सरोजनी नगर आती है। और जब पुलिस यहाँ आकर अपने तरीके से उनका हाल चाल पूछती है तो जो कहानी सामने आती है दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार है। बताया जाता है कि संजना और अरुण पूरे अय्यास किस्म के लोग थे। इनकी आमदनी से ज़्यादा इनके दिलचस्प शौक़ थे। जब तक कारोबार ठीक चला तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अय्यासी इतनी बढ़ गई थी कि कारोबार में घाटा होने लगा। कर्ज इतना बढ़ गया कि चुकाना मुश्किल हो गया और सब कुछ नीलामी के कगार पर था। तब इन लोगों ने तय किया कि अरुण की 15 करोड़ की बीमा पॉलिसियां हैं, इसलिए ऐसा खेल खेलने की योजना थी कि अरुण की जगह किसी और को मार दिया जाए और अरुण को मृत घोषित कर दिया जाए। 15 करोड़ लेकर दिल्ली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना है और फिर यह पति पत्नी अपनी बाकी की ज़िंदगी एंजॉय करने की प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग के तहत जब आर्यन को ट्रैप किया गया, यानी उस लड़के को ट्रैप किया गया, और कुछ दिन बाद उसे मनाली ले जाया गया और मनाली में उसे मौका मिला। आर्यन को उसने इतनी शराब पिलाई, उसे अरुण के कपड़े पहना दिए गए और अरुण की जेब में जितने भी कागजात और दस्तावेज थे वह सब गाड़ी में डालकर उसी गाड़ी में आर्यन को बैठाने के बाद गाड़ी को खाई में धक्का दे दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी खाई में गिरते ही उसमें आग लग जाती है और उसमें आर्यन जलकर मर जाता है। और यह बात साबित हो जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि मरने वाला अरुण था, क्योंकि अरुण और संजना वहां पर गए थे और उस रिसॉर्ट में बुकिंग भी अरुण और संजना के नाम से ही हुई थी। इन लोगों ने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूरा खेल प्लान किया था और पूरी LIC के 15 करोड़ रुपए भी इन्होंने ले लिए थे। और जब इनकी असली पहचान सामने आई तो यह आर्यन ही था जो इस प्रकार का काम करता था और इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करके उस लड़के की जान ली गई। दोस्तों, तो इस प्रकार की घटना सामने आती है तो पुलिस दोनों पति पत्नी के खिलाफ विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। उन पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला भी दर्ज होता है और कई अन्य धारा 420 के तहत मामला दर्ज होता है। उसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और वहां से कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है दोस्तों। और उसके बाद उन पर मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद भी उनका केस का मतलब ट्रायल रन होता है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि केस चल रहा है या कि नहीं, सज़ा मिली है कि नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की ऐसी घटना जो मैं आपके लिए लेकर आया था। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, सतर्क रहें, अपने और अपने लोगों के प्रति सावधान रहें, पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।